पुलिस के अनुसार इस मामले में प्रोफेशनल ढंग से पुलिस जांच कर रही है। हथियार बरामद हो चुका है। किसी एक थ्योरी पर आगे नहीं बढ़ रही। हर पहलू को पुलिस ध्यान में रख रही है। खुले दिल दिमाग से जांच कर रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रद्धा के शव को टुकड़े करने वाले हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया। एक थी श्रद्धा विकास वालकर, जिसने अपने प्यार की खातिर अपने बाबुल का घर छोड़ दिया, जिसने मोहब्बत के लिए अपने शहर से दूर जाने का फैसला किया, जो बिना शादी किए आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, जिसके फैसले का उसके घर वालों ने विरोध किया, जिस श्रद्धा को उसकी मां ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर 25 साल की श्रद्धा ने खुद फैसला लेने का अपना हक बरकरार रखा। श्रद्धा ने आफताब को बेइंतहा मोहब्बत दी, लेकिन उसकी इन तमाम कुर्बानियों के बदले आखिर उसे क्या मिला? मोहब्बत के बदले श्रद्धा को मिली बेइंतहा नफरत, प्यार के बदले श्रद्धा को मिली बेहिसाब मार और फटकार, अपने बेशुमार प्यार के बदले श्रद्धा को मिली एक दिल दहलाने वाली मौत, एक ऐसी मौत जिसने सारे जमाने को दहला दिया। श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके बेफिक्र था आफताब। उसे पूरा भरोसा था कि वो पुलिस कानून सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। मगर 6 महीने तक आजादी की सांस लेने वाला आफताब अब सलाखों के पीछे है। आफताब को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफताब के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। देश के सबसे खौफनाक कत्ल को अंजाम देने वाला आफताब इस समय तिहाड़ का कैदी नंबर 11,529 है। पिछले 15 दिनों के दौरान 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद आखिर तिहाड़ पहुंचा है। कैदी नंबर 11,529। जी हां, ये नई पहचान है आफताब की जो उसे तिहाड़ जेल ने दी है। दरअसल शनिवार को वो तिहाड़ जेल पहुंचा था। उसके बाद उसका रूटीन चेकअप हुआ। जिस बैरक में वो है वहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, उसकी निगरानी रखी जा रही है। साथ साथ उसका डॉक्टरी परीक्षण भी कराया जा रहा है। सोमवार को यानी आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। ऐसे में उसकी हर एक गतिविधि पर तिहाड़ जेल नजर रख रहा है। 14 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसको इसी तिहाड़ जेल में भेजा गया। आफताब जैसे जिद्दी और बेढब कैदी को लेकर तिहाड़ जेल पूरी तरह तैयार था। उसकी सुरक्षा भी अहम मुद्दा है, इसलिए तिहाड़ जेल ने सारी एहतियाती इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से उसको अलग सेल में रखा गया है। ये ऐसी सेल है जिसमें उसके साथ कोई कैदी नहीं है। सेल के बाहर हर वक्त एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है जो उस पर नजर रखता है। ये वो सेल होती है जिससे कैदी को जल्दी नहीं निकाला जाता। तीसरी आंख यानी कैमरे की भी आफताब पर नजर है। आफताब को खाना देने से पहले भी उसकी जांच की जाती है। आफताब केस की सुनवाई भी शनिवार को खास अंदाज में हुई। अस्पताल में ही अदालत लगी और जज खुद चलकर अस्पताल पहुंचे। सुनवाई के बाद आफताब को जेल भेजने का फैसला किया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की थी कि आफताब को प्रेजेंट करने के लिए अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए। खुद मजिस्ट्रेट यहां पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की ये बात मानी, रिक्वेस्ट मानी और इसी अस्पताल की कैजुअलिटी में खुद मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। आफताब के लिए स्पेशल कोर्ट लगाई जाती है और वहीं पर आफताब को पेश किया जाता है और फिर आफताब को जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ही आफताब के नार्को टेस्ट की भी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों की माने तो शनिवार को जब रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का मेडिकल हुआ तो उसमें वो जांचें की गई जो नार्को टेस्ट के लिए जरूरी हैं। अब देखना ये होगा कि आफताब को नार्को के लिए कब तिहाड़ जेल से बाहर लाया जाता है या फिर तिहाड़ में ही उसका नार्को टेस्ट होता है। अब आफताब का नार्को टेस्ट होगा और कई राज खुलेंगे। अरविंद हुजा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।